भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताकर जाऊंगा जो जीएस में आपका सबसे कम स्कोर हो रहा है वो स्कोर कहीं बेहतर आपका होने लगेगा अगर आपने मेरी बातों को 3 से 4 मिनट बहुत गौर से सुन लिया। किस तरीके से मैंने भी एक जॉब ली और किस तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, उन सभी चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। ऐसी कौन सी बुक्स या फिर नोट्स हैं जिनसे आप जो के त्यों क्वेश्चन एग्जाम में धरे के धरे मिलेंगे, यानी एज इट इज मिलेंगे। कभी कभी तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई भी जीएस वाला पार्ट हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ज्यों के त्यों हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज उन्हीं को लेकर मैं बात करता हूं, तो बड़े गौर से इन चीजों को मेरी को सुनिएगा। उससे पहले आप देखेंगे कि देखो, बच्चों का प्यार है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो मेरी क्लासेस आ रही हैं आजकल, उन क्लासेस से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ये एक नहीं बल्कि हजारों में ऐसी कमेंट है जिन्हें मैं अगर आपको पढ़ाने के लिए छोड़ दूं तो कम से कम घंटा बीत जाए, लेकिन ये कमेंट्स खत्म नहीं होंगी। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराई, जो मैंने आपको लास्ट टाइम नोट्स दिए, उनसे बच्चों ने कहा सर हूबहू क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले आपके नोट्स से। इतना बेहतरीन रिव्यू, इतना बेहतरीन तारीफ शायद ही एक स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं इसको लेकर, तो सबसे पहले आप इस चैनल पर जाएंगे तो इस चैनल पर आपको यहां पर ये विकास नाना जीएस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको यहां पर सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके में जीएस को देखने को मिलता है, जिसमें मैं आपको बहुत कम समय में, जैसे मैंने 8 चैप्टर 39 मिनट में कवर कराई, जैसे मैंने 19 मिनट में आपको 7 चैप्टर कवर कराई। तो ये चैनल इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको कम समय में इतना कंटेंट आपको मिल जाए कि आप सबसे आगे निकल जाए, बेफिजूल का टाइम बर्बाद ना हो। इसके अलावा इसी चैनल पर मैंने बहुत बढ़िया वीडियो 2-3 क्लास में आपको बता रहा हूं जो आपको सिलेक्शन में भूमिका निभाएंगी। एक क्लास आपको यहां पर देखने को मिलेगी 19 घंटे की क्लास, संपूर्ण जीएस का निचोड़। दूसरा 20 घंटे की लूसेंट कंप्लीट मैंने करा दी। इसके अलावा लूसेंट के बाद मैंने आपको एक और बेहतरीन क्लास दी 25 घंटे की। तो 20 घंटे, 25 घंटे यानी 45 घंटे और 20 घंटे ये मानकर चलिएगा, यानी 65 घंटे में पूरी जीएस को कैसे मैंने पढ़ाया है, इससे बढ़ी कला कोई नहीं बता सकता। क्लियर है? इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मैं बता दूंगा किस तरीके से किन किन बुक्स पर हम गौर करें। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं बल्कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने आया हूं कि किस तरीके से आप फोकस करें कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। कभी भी आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको एक टारगेट कंप्लीट करना होता है, वो है एनसीईआरटी का। आजकल कोई भी एग्जाम हो, वो टाइम चला गया जब किसी नोट्स, किसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते थे। आजकल एनसीईआरटी जो है हमारे पास, वो कंप्लीटली एग्जाम में पूछी जा रही है। क्या एनसीईआरटी कंप्लीटली एग्जाम में पूछी जा रही है? लेकिन एनसीईआरटी कहां से कहां तक? क्या 6 से 12 नहीं, आप 6 से लेकर 8 तक भी आप पढ़ लेंगे अच्छे से एनसीईआरटी को। और 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसके चुनिंदा कुछ ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अगर आपने इन सारी की सारी थ्योरी को, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया तो मैं ये मानता हूं कभी भी आपको, कभी भी थ्योरी वाले पार्ट को लेकर तो दिक्कत नहीं आने वाली, इतना मेरा विश्वास है। अच्छा, थ्योरी वाले पार्ट को लेकर दिक्कत नहीं आनी, फिर हमें क्या करना है? फिर आप मार्केट में जाओ, कोई भी बुक आप उठाओ, कोई सी भी बुक आप ले लो और उससे लगातार लगातार क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी करें? 1000, 2000, 2000 नहीं, हमें करनी है सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सिलेक्टेड भी वो जिसमें हम सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दें, सारे के सारे बेकार क्वेश्चन को हटा दें, एक कलेक्शन मिले और ऐसा कलेक्शन मिले जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में आपको ऐसा मिले कि बिल्कुल जैसे हमने एनसीईआरटी पढ़ी और एनसीईआरटी के बाद हम क्वेश्चन लगाने बैठे तो हमारे पास कम से कम 7, 8, 10,000 ऐसे क्वेश्चन हो जो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सके, बेहतरीन तरीके से। ठीक है? और जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है उनमें कुछ स्पेशल टॉपिक पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, और होमगार्ड के लिए ये मैंने स्पेशल टॉपिक भी आपको प्रोवाइड करा दिए सारे के सारे, जैसे महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास महिला सशक्तिकरण के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं, साइबर क्राइम आता है ना, खनिज संसाधन आते हैं। ठीक है? खनिज संसाधन का लेटेस्ट डेटा आता है, योजनाएं आती हैं, सारी की सारी योजनाएं मैंने आपको करा दी हैं। तो इसमें मैंने आपको सारा का सारा पार्ट करा दिया है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और हमारे पास चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, ये 20-30 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सभी का एक सिंगल पीडीएफ बना दिया है ताकि आप उनसे अच्छे से सारी की सारी चीजों का रिवीजन कर पाए। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास तरीका किसकी? प्रैक्टिस का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको करंट अफेयर कंपाइलेशन
है ना। इसके अलावा कंप्लीट लूसेंट का कंपाइलेशन है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको जो मैंने 20 घंटे 25 घंटे का कराया है, इनका कंपाइलेशन एक सिंगल पीडीएफ में। यानी आप ये समझिएगा कि मैंने एनसीईआरटी का कंप्लीट बना दिया नोट्स, है ना। एनसीईआरटी के अलावा जो आपको मैंने बताया इन सारी बुक्स का निचोड़ ही बना दिया। कितने क्वेश्चन में सारी बुक्स का निचोड़, 12,000 क्वेश्चन में सारी बुक का निचोड़ बना दिया। यानी आपको ना तो कोई बुक ना ही कोई चीज परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। इन सारी की सारी चीजों से आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ए टू जेड सारी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। जैसे इसी में कंप्लीट 5,000 क्वेश्चन है, लूसेंट के कंप्लीट करंट अफेयर 2,000 क्वेश्चन है, 40 टॉपिक की पीडीएफ है, कंप्लीट स्पेशल टॉपिक की इसमें पीडीएफ है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के 1,000 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी 1,000 क्वेश्चन है। सारे के सारे एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स हैं, डेली क्लास पीएनजी अपडेट यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा आपको बिल्कुल भी ना तो आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत पड़ेगी, है ना ही आपको इन बुक्स को उठाने की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने दे दिया तो समझ लीजिएगा रामबाण साबित होगा, जैसा कि इन स्टूडेंट ने बताया है, ये रामबाण ही साबित होने वाला है। भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज पर। रीजन है क्योंकि हम ये नहीं मान पाते हैं कोई चीज अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है। भरोसा जब होता है जब हम उसके खुद से रिजल्ट देखते हैं, और ये खुद से रिजल्ट देखने में आपको 1-2 टाइम अपने आप को असफल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार आप दूसरों की बातों पर विश्वास करके और एक बार चांस लेकर देखो। ऐसा सिलेक्शन के करीब आप जाओगे और ऐसा स्कोर करके आओगे, यकीन मानिएगा ना तो कभी एनसीईआरटी को उठाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कभी इन बुक्स को उठाने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने कंटेंट प्योर आपको दिया है, ज्यों का त्यों आपको पीडीएफ से डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। पेड नोट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलाएंगे, पेड होंगे लेकिन बेहतरीन एग्जाम में आपको सारी की सारी चीजों को कवर करा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। समझ पाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी सारी की सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।